आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। ये ट्रायंगल्स है, इसमें हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है आप लोग देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा या प्ले लिस्ट में जाके आप लोग क्लास 9 को देखना, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। और इसका इंट्रोडक्शन को जरूर समझ लेना, तो ये बहुत इजी लगेगा कैसे करके कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये एक बार समझ जाओगे तो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक। तो चलो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC is equal to AD and AB bisect angle A। डायग्राम दे दिया है 7.16, so that triangle ABC congruent triangle ABD। What can you say about BC and BD? BC और BD के बारे में भी हमको बताना है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो देखो हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ये ट्रायंगल। ये मैं देखो डायग्राम ऊपर रेड वाला और नीचे ब्लू वाला, ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट हमको चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमको बोल दिया है ये और ये इक्वल है और AB ये वाला एंगल का बाइसेक्टर है, माने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ये कॉमन है, ठीक है। ये ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल को ABC और ABD ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको 3 पॉइंट चाहिए। तीनों पॉइंट हमको मिल गया। ये AC और BD AD इक्वल है, एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, और ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, रेड वाला और ब्लू वाला ट्रायंगल में। तो ये 3 पॉइंट मिल गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमको BC और BD के बारे में पूछा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले देखो लिखने का तरीका, जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC and triangle ABD, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो पहले ABC ऊपर वाला ट्रायंगल, ये रेड वाला ट्रायंगल और ब्लू वाला ट्रायंगल। तो AC इज इक्वल टू AD, फर्स्ट पॉइंट AC इज इक्वल टू AD, रीजन में लिखोगे गिवन। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो BAC इज इक्वल टू BAD, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। इसमें लिख सकते हो सिंस AB इज अ बाइसेक्टर, या फिर गिवन लिख दोगे तो भी चल जाएगा, जो भी लिखना है लिख लेना, गिवन लिख लेना। चलो गिवन ही लिख लेते हैं। गिवन क्यों गिवन है? क्योंकि AB ये वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दे दिया है बुक में। एक पॉइंट और चाहिए, तो AB इज इक्वल टू AB, ये रेड वाला में और ब्लू वाला दोनों में AB कॉमन है, तो यहां पर AB इज इक्वल टू AB लिख दोगे, रीजन कॉमन, ठीक। देयरफॉर ये दोनों देखो 3 पॉइंट मिल गया, तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। तो किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ? देखो साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD, BC इज इक्वल टू BD। क्यों? CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। ये दोनों जो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो हमको BC और BD के बारे में भी बताना था, हो गया एकदम इजी, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA। See figure 7.17।
प्रूव दैट, तीन चीज इसमें प्रूफ करना है। फर्स्ट है ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएसी, सेकेंड है बीडी इज इक्वल टू एसी, और थर्ड है एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। ये तीन चीज प्रूफ करना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। देखो तो सबसे पहले हमको ट्रायंगल एबीडी, तो सबसे पहले लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बीएसी, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो इसके लिए हमको दे दिया है कि बीएबी एंगल बीएबी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। देखो मैं दो यहां पर तुमको ट्रायंगल बना के दिखाया हूं, रेड और ब्लू। ये रेड वाला ट्रायंगल का ये एंगल और ब्लू वाला ट्रायंगल का ये इक्वल है। देखो ये ब्लू वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है और ऊपर वाला ये रेड वाला ट्रायंगल, तो ब्लू वाला ट्रायंगल का ये और रेड वाला ट्रायंगल का ये इक्वल दे दिया है। और कुछ साइड भी हमको इक्वल दिया है। एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी रेड वाले का एडी और ब्लू वाले का बीसी इक्वल है, ये और ये इक्वल दे दिया है। और AB इज इक्वल टू BA कॉमन है, रेड वाले में और ब्लू वाले में ये कॉमन है। तो देखो हो गया प्रूफ इन ट्रायंगल। देखो जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा उसको पहले लिख लोगे। अब दिख रहा है जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसको पहले लिख लोगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी। तो देखो क्या क्या है हमारे पास, रेड वाला ट्रायंगल का एडी, ब्लू वाले का बीसी इक्वल है। तो लिखोगे एडी इज इक्वल टू बीसी, लिखोगे गिवन। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। और देखो इसमें तुमको गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन ये सब लिख लेना है। उसके बाद प्रूफ को स्टार्ट करना है। मैं सीधा प्रूफ को करा रहा हूं। ठीक है, गिवन लिख लोगे, टू प्रूफ भी लिख लोगे बुक में देख के। कंस्ट्रक्शन अगर है तो करेंगे, नहीं तो सीधा प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं सीधा प्रूफ को ही करा रहा हूं। ठीक है, तो हर लाइन में इसमें रीजन देना जरूरी है। एडी इज इक्वल टू बीसी गिवन, उसके बाद एंगल BAB, एंगल BAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA या ABC लिखो, जो भी है ये भी गिवन है, बुक में देख लो। और AB इज इक्वल टू BA, ये दोनों कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB या AB इज इक्वल टू BA, ठीक, कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, 3 पॉइंट हमको मिल गया है। देयरफॉर ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड एंगल साइड, SAS प्रूफ। एक चीज प्रूफ हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब सेकेंड क्या बोला है, देखो सेकेंड में हमको प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू AC, माने BD इज इक्वल टू AC। बस सेकेंड वाले में लिखेंगे सिंस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो BD और AC इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखो BD ये रेड वाले का और AC ये ब्लू वाला ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, रेड वाला और ब्लू वाला, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सब इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, रीजन में लिख देना प्रूव्ड अबव, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, प्रूव्ड अबव रीजन में लिख दोगे। तो देयरफॉर जो भी प्रूफ करने बोला है AD इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू AC, रीजन में लिखोगे CPCT। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ब्लू वाला और रेड वाला दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे।
देयरफॉर क्या हो गया, AC और BD इक्वल है बाई CPCT। अच्छा, थर्ड एक और है इसी में, सेकंड का थर्ड, एंगल ABD, एंगल ABD माने ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC, BAC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को अब हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो यहां पर भी ये जो है ये रेड वाला ट्रायंगल का पार्ट है, देखो ध्यान से, ये रेड वाला ट्रायंगल का एक पार्ट है ये, और ये ब्लू वाला ट्रायंगल का पार्ट है ये। तो ये ब्लू वाला और रेड वाला कॉन्ग्रुएंट है, उनके जो पार्ट्स हैं वो सारे इक्वल होंगे बाय CPCT। तो इसमें भी CPCT से प्रूफ होगा। इसमें फिर लिखना पड़ेगा मींस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं। अभी इसमें रीजन में लिख देना प्रूव्ड अबव, देयरफॉर एंगल ABD एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है, CPCT। ये हो गया प्रूफ। ये यहां पर ये ठीक, ये तीन चीज प्रूफ हो गया, एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB, see figure 7.18 so that CD bisect AB। ठीक, एकदम सिंपल है, हमको प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट AB को बाइसेक्ट कर रहा है, माने ये दोनों को हमको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, अच्छा ये है O, ये दोनों AB और BC दोनों इक्वल है बोल दिया है ये, और ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक, और देखो ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये और ये पैरेलल होगा तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स, ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा। ठीक है, तो हमको 3 पॉइंट चाहिए होता है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, 3 पॉइंट मिल गया है। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करना है, तो एक पॉइंट हमको मिल गया है BC और AD इक्वल है गिवन, और एंगल B और एंगल A 90 डिग्री है, इक्वल है, और थर्ड पॉइंट है D और C एंगल इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से OB और OA इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो क्या होगा CD बाइसेक्ट AB। ठीक, एकदम सिंपल है, समझ गए। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, ये दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB AOD एंड ट्रायंगल BOC। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसके लिए पॉइंट एंगल साइड एंगल से होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B लिख लोगे ईच 90 डिग्री। ठीक, एक पॉइंट मिल गया। फिर AD इज इक्वल टू BC गिवन, AD इज इक्वल टू BC गिवन। हर लाइन में रीजन देना है ना, रीजन को थोड़ा सा दूर में लिखना। उसके बाद एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, देयरफॉर ये दोनों ऑल्टरनेट होगा। पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, एक लाइन में दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होंगे। ऊपर लिखना चाहो तो लिख लेना इस चीज को। तो ये 3 पॉइंट मिल गए हैं हमको, देयरफॉर ट्रायंगल
ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीओसी, ये एओडी और बीओसी कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ देखो, ए एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा। देयरफॉर ओए इज इक्वल टू ओबी, ओए इज इक्वल टू ओबी लिखोगे सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर सीडी बाइसेक्ट एबी, फिर नीचे लिखोगे देयरफॉर ये दोनों इक्वल है, माने सीडी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो लिख दोगे देयरफॉर सीडी बाइसेक्ट बाइसेक्ट एबी, प्रूव। यही हमको प्रूव करना था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. See figure 7.19. So that triangle ABC congruent triangle CDA. ठीक है, क्वेश्चन समझ गया, एकदम सिंपल सा है। हमको ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसके ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। उसके बाद बोला है ये P और Q पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे इक्वल। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट, ये एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, और AC कॉमन है दोनों में, तो बस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस यही हमको प्रूव करना था, है ना। तो सबसे पहले लिखोगे L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q गिवन। ठीक है, अब लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने बोला है ABC एंड ट्रायंगल CDA, ये दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ABC और CDA ये दोनों। ठीक, बस मिल गया। ये एंगल मैं 1 2 ले लेता हूं, ये 1 ले लेता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 ले लेता हूं। ठीक है, therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखोगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, 1 2 इक्वल है, और AC कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। ठीक, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक, देयरफॉर बस हो गया ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, एंगल साइड एंगल, तो ASA प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A and B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A, so that दो चीज हमको प्रूव करना है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, और सेकेंड है BP is equal to BQ, और B is equidistant from the arm of angle A। ठीक है, तो हमको ये बोल दिया है कि L जो है
परपेंडिकुलर फ्रॉम दी आर्म ए। हाँ, हमको बोल दिया है कि ये एल जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, माने ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये कॉमन है। ठीक है, तो ये एंगल एंगल साइड से होगा, ये दो एंगल और ये एक्सक्लूडेड साइड। ठीक, तो इन ट्रायंगल, तो जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल एपीबी, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल AQB, ठीक। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, इस एंगल का नाम मैं 1 ले लेता हूं और इस एंगल का नाम 2 ले लेता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन लिख सकते हो क्योंकि एल बाइसेक्ट कर रहा है बोला है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन लिख दो या फिर एल बाइसेक्ट एंगल ए लिख दोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद इसको मैं नाम 3 ले लेता हूं और ये 4 ले लेता हूं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री और AB इज इक्वल टू AB कॉमन, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। ठीक है, ये हो गया, रीजन दे दिए। अब देयरफॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, 3 पॉइंट मिल गए हमको। APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB किससे हुआ? एंगल साइड है ना, एक्सक्लूडेड साइड है। हमने ये दोनों एंगल लिए हैं तो ये साइड नहीं लिए हैं, उसका एक्सक्लूडेड साइड को लिया ये। ठीक, ये एक प्रूफ हो गया। प्रूफ। अब सेकेंड वाला देखते हैं, ये फर्स्ट वाला था। सेकेंड में हमको क्या बोला है कि BQ BP ये दोनों इक्वल है। तो सेकेंड में लिखोगे सिंस ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB प्रूफ एवब लिख लो रीजन में, अभी हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, फिर देयरफॉर डायरेक्ट लिख दोगे BP इज इक्वल टू BQ बाई CP/CT। देयरफॉर BP इज इक्वल टू BQ CP/CT, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, डायग्राम को देखो और समझो क्वेश्चन को। इन फिगर 7.21 AC is equal to AE, AB is equal to AD and angle BAD is equal to angle EAC. तो so that BC is equal to DE, BC और DE को हमको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो डायग्राम को मैं यहां पर 2 कलर से बनाया हूं, एक ये रेड वाला ट्रायंगल और एक तो ब्लू वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो हमको इसमें क्या बोला है, ब्लू वाला ट्रायंगल का AD और रेड वाला ट्रायंगल का AB दोनों इक्वल है, और यहां पर ब्लू वाला ट्रायंगल का AE और रेड वाला ट्रायंगल का AC इक्वल है। इसको सबसे पहले ध्यान से देखो, 2 साइड मिल गए हैं। अब एक एंगल का पेयर हमको चाहिए। तो देखो ये दोनों जो एंगल है आधा अधूरा है, ये रेड से लेके रेड तक नहीं है, ब्लू तक है। ठीक है, तो और ये वाला भी जो है ये ब्लू से लेके पूरा ब्लू तक नहीं है, आधा ही है रेड तक। तो इसको हम लोग अगर ज्वाइन कर देते हैं, इसको अगर हम लोग ऐसा ज्वाइन कर देते हैं तो ये पूरा रेड वाला और ये पूरा ब्लू वाला इक्वल हो जाएंगे। तो इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं और इसको मैं 3 ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो 1 में ये 1 जो है आधा है, पूरा रेड का नहीं है, बस यहीं तक है। इसमें अगर मैं 3 को ऐड कर दूंगा तो ये पूरा हो जाएगा।
रेड वाला, और ये 2 वाला जो है ये आधा है, पूरा ब्लू वाला ट्रायंगल का पूरा एंगल नहीं है, बस यहीं तक रुक गया है। तो इसमें भी अगर मैं 3 को जोड़ दूंगा तो ये ब्लू वाला ट्रायंगल का पूरा यहां तक हो जाएगा। तो हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए साइड तो 2 ठो है, और ये एंगल को हमको अब तैयार करना पड़ेगा। एंगल 1 और 2 इक्वल दे दिया है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ठीक है। दोनों तरफ 3 को ऐड कर दो, तो 1 और 2 में 3 को ऐड कर दोगे, ये 1 पूरा हो जाएगा रेड वाले का, और ये 2 जो है ये ब्लू वाले का पूरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। 1 और 2 में दोनों तरफ 3 को ऐड कर दो। तो एंगल 1 में 3 को जब ऐड किए हैं 1 और 3 को, तो ये पूरा BAC हो गया, एंगल BAC इज इक्वल टू ये 2 में जब ये 3 को ऐड कर दिया हूं तो ये पूरा DAE हो गया, ब्लू वाला ट्रायंगल DAE, ठीक। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल को, रेड वाला ट्रायंगल और ब्लू वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC यहां लिखोगे नाउ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEA, जिसको दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ठीक है। तो किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? ये साइड एंगल साइड से। तो ये रेड वाले का AB इज इक्वल टू ये ब्लू वाले का AD, ठीक। AB इज इक्वल टू AD, एंगल साइड है ये। AB इज इक्वल टू AD गिवन। उसके बाद एंगल BAC, ये रेड वाले का BAC इज इक्वल टू एंगल DAE ब्लू वाले का DAE, प्रूव्ड एबव लिख दो यहां पर, अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं यहां पर। अच्छा, और एक साइड देखो, रेड वाले का AC और ब्लू वाले का AE इक्वल है, AC इज इक्वल टू AE गिवन, ठीक। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, रेड वाला और ब्लू वाला। तो लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEA किससे हुआ कॉन्ग्रुएंट? साइड एंगल साइड, SA से कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमको प्रूफ क्या करने बोला है इसमें कि BC इज इक्वल टू DE, BC रेड वाले का BC और ब्लू वाले का DE दोनों इक्वल हो गए। तो लिख दो बस, देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, CPCT corresponding part of congruent triangle proved। बस सिंपल सा है, डायग्राम को अच्छे से देखो, इसलिए मैं रेड और ब्लू है ना दोनों को अलग अलग किया हूं, अलग अलग तरीके से उसको देखना, रेड को और ब्लू को अलग अलग देखना, तो तुमको ये एकदम इजी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ो और डायग्राम को देखो। AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB। अच्छा, सी फिगर 7.22 सो दैट दो चीज हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP
और सेकेंड है AD इज इक्वल टू BE। ठीक, समझ गए क्वेश्चन को? देखो पहले जैसे मैं देखो रेड और ब्लू दो ट्रायंगल बनाया हूं, यहां पर हमको DAP ये रेड वाला और ये ब्लू वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, फिर AD और BE को इक्वल प्रूफ करना है। तुम बुक में क्वेश्चन को देखो। और हमको दे दिया है ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, P मिड पॉइंट है, और दे दिया है ये वाला एंगल इक्वल है, और एक दे दिया है हमको ये एंगल A और एंगल B भी इक्वल है, ये हमको दे दिया है। ठीक है, तो पहले जैसा ही है हमको DAP को प्रूफ करना है। अच्छा चलो देखो, अभी रेड वाला ट्रायंगल में पहले जैसे ही है, इसके पहले वाला जैसा रेड वाला ट्रायंगल को और ब्लू वाला ट्रायंगल को देखो। तो ये वाला को अगर मैं यहां तक जोड़ दूंगा तो ये रेड वाला ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। देखो इसको मैं अगर ऐसा जोड़ देता हूं ऐसा, ठीक है, तो यहां से यहां तक हो जाएगा। पहले जैसे इसको 1 और 2 ले लो और इसको 3 ले लो, 1 में 3 को ऐड कर दूंगा तो पूरा हो जाएगा, और 2 में 3 को ऐड कर दूंगा तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक, तो रेड वाला ट्रायंगल और ब्लू वाला ट्रायंगल का ये पूरा हो जाएगा। ये रेड वाला के ट्रायंगल और ब्लू वाला ट्रायंगल का ये दोनों एंगल इक्वल दे दिया है, और P मिड पॉइंट दिया है, माने AP और BP इक्वल है, तो ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से डायग्राम को देखो। तो पहले जैसे ही करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। उसके बाद एड एंगल 3 ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो 1 में अगर 3 को ऐड कर दियो तो रेड वाला ट्रायंगल का APD ये पूरा हो गया। APD इज इक्वल टू ये 2 में जब 3 को ऐड कर दिए तो ये यहां तक बढ़ गया, और ये ब्लू वाला ट्रायंगल का BPE इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बोला है, देखो बुक में DAP एंड ट्रायंगल EBP ये इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो DAP माने ये रेड वाले का, ये रेड वाले और ब्लू वाले का। ठीक, तो ये अभी हमने प्रूफ किया, रेड वाले का ये पूरा इक्वल है और ब्लू वाले का ये पूरा इक्वल है। तो लिख लो एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE प्रूव्ड अबव, रीजन में लिख दो। और सेकंड पॉइंट क्या है, AP इज इक्वल टू BP गिवन है, AP इज इक्वल टू BP गिवन लिखो, चाहे लिखो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB लिख दो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये भी गिवन है, गिवन। देयरफॉर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EP। अच्छा ये क्या है, EBP, E ये है BP, ट्रायंगल EBP किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ, एंगल साइड एंगल A से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये फर्स्ट वाला हो गया प्रूफ हमारे पास, ये फर्स्ट वाला प्रूफ कर दिए हम लोग। अब सेकंड प्रूफ करना है। सेकंड हमको बोला है AD और BE इक्वल है, AD और BE, रेड वाले का AD और ब्लू वाले का BE।
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, देयरफॉर वो इक्वल हो जाएगा सिंप्लिसिटी से। तो लिख लो, सिंस ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP, रेड वाला और ब्लू वाला इक्वल है, लिख लो प्रूव्ड अबव। अभी हमने प्रूव कर चुके हैं रेड वाला और ब्लू वाले को इक्वल, बस देयरफॉर इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, रेड वाले का AD, ब्लू वाले का BE। तो AD देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव। ठीक, तो ये दो चीज प्रूव करने बोला था, प्रूफ हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, M is the midpoint of the hypotenuse AB, C is joined to M and produce to a point D such that DM is equal to CM, point D is joined to point B, see figure 7.23, so that चार चीज हमको प्रूफ करना है। फर्स्ट है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, सेकेंड एंगल DBC इज ए राइट एंगल, थर्ड है ट्रायंगल BDC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB, और फोर्थ है CM इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, क्वेश्चन को बुक से देख लो। देखने के बाद अब देखो हमको क्या क्या बोला है। ये हमको बोला है कि M जो है हाइपोटेनियस, ये C राइट एंगल बोला है, और M क्या है AB का मिड पॉइंट है, माने ये और ये इक्वल है, और CM को D तक बढ़ाए हैं। कैसे बढ़ाए हैं कि CM और DM इक्वल है, ये ठीक है, इतना हमको दे दिया है। फर्स्ट वाले में क्या बोला है, इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने बोला है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और इधर वाला ये वाला ट्रायंगल, ये शेडेड दो ट्रायंगल देख रहे हो, ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने बोला है। तो पॉइंट सब हमको मालूम है, देखो BM और यहां AM इक्वल है, और CM और DM इक्वल है, और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, इसको मैं एंगल 1 और इसको मैं एंगल 2 ले लेता हूं। एंगल 1 और 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, तो देयरफॉर क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। तो चलो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल फर्स्ट वाला, फर्स्ट in triangle AMC, in triangle AMC and triangle BMD, ये दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसके लिए लिख लोगे AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, रीजन में गिवन लिख लो, और गिवन उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद CM इज इक्वल टू DM, CM इज इक्वल टू DM गिवन। ठीक, देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड में क्या बोला है तुमको, एंगल DBC राइट एंगल, ये DBC राइट एंगल, इसको राइट एंगल प्रूव करना है, ये राइट एंगल है। देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। इसको एंगल 1 2 ले लिया हूं, इसको 3 ले लेता हूं, और ये वाला एंगल को मैं 4 ले लेता हूं, ये वाला एंगल 4। तो लिखोगे सिंस, सेकंड वाले में, सिंस ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी प्रूव्ड अबव लिख लो। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, सीपीसीटी, सीपीसीटी हो गया, से दोनों इक्वल हो गए। बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, देयरफॉर बीडी और एसी ये दोनों पैरेलल होंगे। देयरफॉर एसी पैरेलल बीडी, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या होगा, देखो अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका एक ही साइड के दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, 180 होता है। तो ये दोनों पैरेलल है, देयरफॉर क्या होगा, एंगल बी और सी इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, या एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस इक्वल नहीं होंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है, समझ में आ गया। दोनों पैरेलल है तो एक ही साइड के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होता है। तो ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, देखो ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये इक्वल होगा। इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये और बी और सी दोनों का सम 180, और एंगल बी प्लस सी है 90 डिग्री गिवन में है, ये हो गया 180। अब 90 को शिफ्ट कर दो तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180, 90 को शिफ्ट कर दोगे 180 से माइनस होगा तो ये 90 आ जाएगा, ठीक। ये हमको राइट एंगल प्रूव करने बोला था, ये हो गया प्रूव, लिख दो प्रूव, ये प्रूव। और थर्ड में बोला है, देखो बी डीबीसी, ये डीबीसी ये पूरा, और एसीबी ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो कौन दो ट्रायंगल है, ये है हमारे पास ये वाला पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल ठीक दिख रहा है, डार्क कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बस हो गया, एकदम सिंपल है। यहां पर मैं बना रहा हूं थर्ड, इन ट्रायंगल पहले लिख लो, जिसको जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल डीबीसी, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, एसीबी ये दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो 3 पॉइंट फिर हमको चाहिए, तो ये और ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये इक्वल होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री, बी और सी 90 डिग्री हम प्रूव कर चुके हैं। और ये बीसी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये डार्क वाला ये लाइट वाला ट्रायंगल दोनों। बस 3 पॉइंट मिल गए हैं, लिख लो। BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC, रीजन में दोगे CPCT, हम लोग पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये दोनों, ठीक है। ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल देख रहे हो, ये ट्रायंगल जो सेट किया था
कॉन्ग्रुएंट है तो इसका सीपीसीटी से ये दोनों साइड इक्वल हो गए। दूसरा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, पूरा बी, ये पूरा बी और ये पूरा सी, ये है ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री अभी प्रूव कर चुके हैं, बी भी 90 है। और एक पॉइंट चाहिए बीसी इज इक्वल टू बीसी, बीसी इज इक्वल टू बीसी, कॉमन, कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी, एसीबी किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ? साइड, एंगल साइड, एस ए एस, प्रूव्ड। ठीक है, एक और प्रूफ करना है हमको, CM इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये CM जो है ए बी का हाफ है, एकदम सिंपल। तो यहां पर इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अच्छा, फोर्थ, ठीक है, चलो फोर्थ वाला भी देख लो, 8 का फोर्थ, CM इज इक्वल टू हाफ ए बी, हमको CM इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले तो लिख लो CD और AB इक्वल है, AB और CD इक्वल है, CPCT से होगा ये, AB लिखोगे सिंस CD इज इक्वल टू AB, क्यों इक्वल है? ये AB और CD क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो लिखोगे CPCT, लिख दो CPCT, है ना, पहले प्रूव कर चुके हैं हम लोग। ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ये, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो लिख लेना सिंस ट्रायंगल ABC एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DBC, ठीक है, प्रूव्ड अबव, देयरफॉर बाय CPCT ये दोनों इक्वल है, CPCT से ये दोनों इक्वल हो गए। अब CD को मैं CM प्लस DM लिख सकता हूं। अच्छा, CD को मैं लिख लेता हूं CM प्लस DM इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये दोनों देखो CD CM प्लस DM दोनों मिलकर ये बना है, और यहां पर CM प्लस CM लिख सकता हूं, AB अपने जगह में, क्योंकि CM और DM इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों इक्वल है। तो यहां पर रिजल्ट में लिख देना सिंस CM इज इक्वल टू DM। ठीक, तो CD को देखो मैं क्या लिखा हूं, CM प्लस DM, और DM को फिर से यहां CM लिख दिया हूं, CM प्लस CM, क्योंकि DM जो है CM के इक्वल है, इज इक्वल टू AB अपने जगह। ये हो गया 2 CM इज इक्वल टू AB, अब 2 को यहां शिफ्ट कर दो, CM इज इक्वल टू हाफ AB, यही प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका इंट्रोडक्शन वगैरह दे दूंगा, उसको देख लेना, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा समझ लोगे तो ज्योमेट्री बहुत इजी होता है। ठीक है, इसमें बस लिखने का तरीका में तुमको ध्यान देना।